लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। अब बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। जब तक आपका भाई खड़ा है समझिएगा कि हार की भी इतनी औकात नहीं है ना कि आपके आसपास मंडरा सके। तो लोग खातिर केमिस्ट्री के सबसे वीवीआई सबसे टॉप क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर या लेके आइल बनी। तो लोग के आज तो लोग के अपन माता पिता के कसम बा कि आज सूते से पहले तो लोग के 4 क्वेश्चन के आंसर 4 गो बा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 क्वेश्चन के आंसर तो लोग के आज याद करके ही सूते के बा। आज कसम बा, ठीक बा ना तो वीडियो देखे कि नहीं। से वीडियो देखे का मतलब हुए कि 5 क्वेश्चन के आंसर आज याद करिए के सूते के बा। तो लोग के याद होई कहे ना आज 12 बजे तक हम एक 5 के 5 आंसर तो लोग के देम, ठीक बा ना। लेकिन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा ध्यान से सुना, ठीक बा ना। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा कुछ हमारे भाई बहन के कमेंट रहे कि सर क्वेश्चन तनी इंग्लिश में ला देती ना तो और ही बढ़िया हो। तो काहे ना ला सकत नहीं, ला दिले बनी इंग्लिश में। देखा जाओ जाए ने पहिलका क्वेश्चन बा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और उनकी व्याख्या करें। तो लोग के एग्जाम में सुनिए ध्यान से कि 2023 बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के एग्जाम में फैराडे के क्वेश्चन रहबे करी। या तो फैराडे के विद्युत अपघटन रहो और ना तो फैराडे के द्वारा, ठीक बा ना, वो जो विद्युत विच्छेदन नियम होला ना उ रही। तो लेकिन सबसे पहले तो लोग के इहे तैयार करे के बा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और उनकी व्याख्या करे। आज तो लोग कैसे हूँ कंप्लीट करके ही दम ले, कैसे हूँ आज कुछ वो हो जाए। आज एक बार लिखिए, एक बार, ठीक है ना, एक बार लिखिए ले एक बार। इंग्लिश में बाकी स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए बता दे रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ के कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और उनकी व्याख्या करें। तो आप लोग क्या करना है, इसको व्याख्या करना है, कर लीजिएगा। सबसे टॉप क्वेश्चन है और इसको तैयार कर ही लेना है। केमिस्ट्री में रोना नहीं है क्योंकि हम हैं ना आपके साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों के सामने है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, एक बारे में बताना है आप लोगों को। तो लोग बतावे के बा ओकरा बाद तो लोग क्या बतावे के बा कि विक्टर मेयर विधि द्वारा आप कैसे अंतर लिखबा जा, ठीक बा ना। क्या करेगा विक्टर मेयर विधि द्वारा तो लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो लोग अंतर कैसे लिखबा जा। तो लोग मतलब कि क्या कला अंतर मतलब ना कि तो लोग एक में डिफरेंस, ठीक है ना, का एक में खूबी होला का ओकरा में खूबी होला, तो अंतर कैसे लिखब जा। इंग्लिश में क्या हुए कि व्हाट इज द एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या है। इंग्लिश वाले लिखते रहेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश वाले लिखते रहेंगे। उसके बाद तो लोग क्या लिखेगा बा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश देम बाई विक्टर मेयर मेथड मतलब कि आप विक्टर मेयर मेथड द्वारा आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे अलग करेंगे। ये क्वेश्चन समझिए ना कि लाने का मतलब है ना कि आपके प्रीवियस ईयर में सवाल कहां से पूछ रहा है उसको देखते हुए ये क्वेश्चन हमने आज लेकर आया हुआ है। एकरा में समझा जा कि तो लोग के 1 2 पक्का लड़ जाए, 1 2 आराम से, ठीक है ना। 5 गो में समझ कि या तो मिनिमम 1 लड़बे करी फिक्स बा, 1 मिनिमम लड़ी, 5 में से 1 तो लोग लड़ जाई और ना तो मैक्सिमम 2 लड़ी। याद रखिएगा मिनिमम 1 लड़ी मैक्सिमम 2 लड़ी। ओकरा बाद आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा जहर सवाल 3 नंबर पर रखे लेकिन नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा, याद रखिएगा ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन वाला और फैराडे वाला, ठीक है ना, आयोडीन और फैराडे वाला बहुत इंपॉर्टेंट हुए तो लोग तैयार कर लिया जा। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा। हम तो कम पहले एक तैयार कर लिया जा, हम तो लोग पहले एक तैयार कर जाए। समझो कि ये जुबान पे, ठीक बा ना, ये ओठ पे लेके जाए एग्जाम में, बस एग्जाम में आई और बस एक इतना बढ़िया से लिखे के बा कि 5 के 5 नंबर को छीन ले के बा, क्या करे के बाद छीन ले के बा। इंग्लिश में देखा जाए व्हाट इज द मेन सोर्स, ठीक है ना, सोर्स ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन का मुख्य स्रोत
क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे कि व्हाट इज द मेन, ठीक है ना, सोर्स ऑफ आयोडीन। ओकरा बाद हाउ इज द आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, मतलब समुद्री घास से हम लोग आयोडीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हाउ इज द आयोडीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वीड्स, समुद्री घास से कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो लोग तैयार कर लिया जाए, ठीक है ना, आयोडीन वाला। ओकरा बाद संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांतों का वर्णन करे, तो लोग पहिलका क्वेश्चन सेट में ये रही। कहवा जा कि इतना कॉन्फिडेंस ले कैसे बोलता नहीं, पाँचों में से बोलते बा नहीं तो लोग मिनिमम एगो पक्का बा अब की बार लड़बे करी, पाँचों में से एगो पक्का लड़ी अब की बार कि तो लोग संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांतों का वर्णन करे। मतलब सबसे कहब ना कि सबसे टॉप क्वेश्चन, मतलब जौन क्वेश्चन सेट कर सन ना वो कहीं पास ये सब क्वेश्चन के सारा लिस्ट रहेला। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा ना कि तो लोग ट्रेंडिंग में आवेला, सब क्वेश्चन कहाँ आवेला, ट्रेंडिंग में आवेला। तो लोग तैयार कर ले एक बा कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, मतलब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है, चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, बतिया का बा एक बउए। तो लोग की चौथा क्वेश्चन भी क्या करेगा तैयार कर ले बा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा। ओकरा बाद तो लोग से मान लक ये सब सवाल ना पूछलस, हई ना पूछलस, ई ना पूछलस, इहो ना पूछलस, तो लोग से पक्का बा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पूछी, पक्का बा। काहे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण ऐसा केमिस्ट्री के तो लोग पाठ बा ना कि समझ कि ई तो लोग के जीवन से क्या करेला, रिलेट करेला। तो हई सब ना पूछलस तो हई पक्का बा पूछी, गारंटी बा। काहे कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण तो लोग के जीवन से क्या करेला, रिलेट करेला। तो लोग क्या करेगा, क्या तैयार कर ले बा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, अंतर लिखे के बा। अब अंतर ढेर हिंदी मीडियम वाला के अंतर ना लिखे वाला बताओ तनी अंतर कैसे लिखाला। तो लोग एग्जाम में लिखे जा पहले, मान लो क्वेश्चन आ गया बा एग्जाम में कैसे लिखे बजा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। ये पहले मेन लाइन क्या करेगा, अपन फॉर्मेलिटी जौन होला निभा देवे के बा। ओकरा बाद क्या करे के बा, तो लोग के नीचे वाला लिखे के बा भौतिक अधिशोषण है, एक लाइन में है आधा क्या कर बीच में चिन्ह से पार देवे के बा। एक लाइन में लिखे के भौतिक अधिशोषण आ हेने लिखे के बा रासायनिक अधिशोषण, आ एकरा बारे में लिख देवे के बा एने, आ एकरा बारे में एने लिख देवे के बा। एकर पूरा आंसर कहाँ मिली, टेलीग्राम पे मिली, ठीक है ना। आ टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करे के बा, तो हमारा नंबर तो लोग के पास पहले ही बा, तो पे मैसेज करिए तो लोग टेलीग्राम के लिंक मिल जाई। अब ढेर जना का हमारा नंबर ना मिली तो फिजिक्स के महा मैराथन ले ले, ठीक बा ना, वही नंबर मिल जाई। यदि तो लोग उहो पढ़े का मन ना करी तो एक वीडियो कमेंट बॉक्स खुला बा, ठीक बा ना, एम का कहिए कमेंट में मरिए जाए टेलीग्राम के लिंक चाहिए तो लोग टेलीग्राम के लिंक दे देम, ज्वाइन हो जा। आज रात 12 बजे तक ये चारों पाँचों के आंसर हम डाल देम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सबसे आसान लैंग्वेज में। तो लोग के आज क्वेश्चन एक तैयार कर ले के बा। कहीं केमिस्ट्री में रोवे के नहीं है, जब मैथ में ना रोवे देनी, जब फिजिक्स में रोवे ना देनी, जब तो लोग के इंग्लिश में ना रोवे बजा, हिंदी में ना रोवे बजा, तो केमिस्ट्री में काहे रोवे बजा, ना रोवे देम, ना रोवे देम क्वेश्चन। ये तो लोग तैयार कर ले के बा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल, ठीक है ना, देख लीजिए का बा, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन है, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या करना है तो लोग को अंतर बतावे के बाद। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा तो लोग तैयार कर लेगा। कैसा हूँ आज रात सूते से पहले ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन के आंसर तो लोग तैयार हो जाएगा चाहिए। कैसा हूँ, ठीक है ना, समझा जा। एग्जाम नज़दीक बउए, ठीक बा ना, माथा पर लोड बहुते ज़्यादा बा। एक उपाय इहे बा कि पाँचों क्वेश्चन के आज तैयार कर ही के सुते के बा। एकरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का बोले 3 नंबर 4 नंबर आ 1 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, लेकिन 2 नंबर आ 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा। तो लोग एकरा के तैयार कर लिया जा, ठीक बा ना। बाकी तो लोग के आंसर टेलीग्राम पे मिल जाई। आ जाके जेकरा भी फिजिक्स में कमजोरी होई, ठीक ना, जगह फिजिक्स कमजोर होई 10 घंटा के लिए बनी मैराथन जाके पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। सारा तो लोग के दुख दर्द का हो जाए, दूर हो जाए। मिलता नहीं एगो और तो लोग 5 नंबर या वाला सीरीज में बाकी। लेकिन हाँ जाए से पहले ये बोलम कि तो लोग पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का तैयार करे कैसा हूँ, ठीक है ना। कसम है आप लोग के माता पिता का कैसा हूँ एक तैयार कर ले कैसा हूँ, ठीक है ना। कितना भी दुख दर्द हो ये पाँचों को तैयार कर लेना है आज ही, ठीक है ना। आज ही, कल पे नहीं, आज तैयार करिए के तो लोग के सूते के बाद, ठीक है ना। तो मिलता नहीं एगो और 5 नंबर या वाला सीरीज में। जय हिंद।